तो आज हम करेंगे क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड and 65 meter deep is to be made. It is open at the top, ignoring its thickness. Find the area of the sheet required. The cost of the sheet for it, if a sheet measuring 1 meter square cost 20 rupees. वो कह रहा है कि एक बॉक्स बनाया जाना है जिसकी विड्थ है 1.25 मीटर, लेंथ है 1.5 मीटर और हाइट है डीप यानी कि डेप्थ या हाइट सेम होती है 65 सेंटीमीटर हमें दी गई है। वो कह रहा है कि बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है, यानी कि हमें उसका लैटरल सरफेस एरिया और उसके बॉटम का एरिया निकालना है। पहले क्वेश्चन में वही पूछा गया है और सेकंड में हमसे पूछ रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 20 रुपीज, तो उस पूरे बॉक्स की कितनी कॉस्ट होगी। तो चलिए इस पूरे क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेंथ की वैल्यू, ब्रेथ की वैल्यू और हाइट की वैल्यू लिख ली है और जो फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं वो भी नीचे लिख लिया है। तो जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो है लेटरल सरफेस एरिया यानी कि LSA प्लस बॉटम, क्योंकि हमें उस बॉक्स के नीचे का भी एरिया निकालना है। तो LSA प्लस बॉटम क्यूबॉइड का निकालेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया का तो फार्मूला आपको पता ही है, 2HL+B। और उसके बाद हमें एरिया भी निकालना है क्यूबॉइड का, और वो वन डायमेंशनल है, यानी कि सिर्फ एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का, जो कि होता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। तो इसको ऐड करेंगे फॉर्मूले में। तो ये मैंने लिखा है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें सिंपली वैल्यूज़ को फिल करना है यहाँ से। तो 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई में हाइट जो है 0.65, तो हम 065 लिखेंगे और डेसिमल को हटाकर नीचे 100 लगा देंगे। और अब आएगी ब्रैकेट, ब्रैकेट में लेंथ जो है 1.5 प्लस में ब्रेथ 1.25, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर आएगा प्लस का साइन, उसके बाद लेंथ फिर से 1.5 मल्टीप्लाई में ब्रेथ 1.25, इनको भी ब्रैकेट्स में लगा देंगे और मीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और अब हम कटिंग कर लेंगे सीधे, 2 1 से 2, 250 सा 100, और इसको भी कटिंग कर लेंगे ऐसे। और इसका कितना आएगा ऐसे। तो ये आ गया और अब इनको प्लस करेंगे, जो कि हम नीचे इनका आंसर लिखते हैं। तो आएगा 13/10, ब्रैकेट में आएगा, इन दोनों को प्लस करके आंसर आएगा 2.75, प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर लिया है हमने, तो आंसर आएगा 1.875 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ तक स्टेप समझ आ गए आपको। तो अब थोड़ा सा स्लाइड करेंगे और अब यहाँ से और अब आगे क्या करना है, हमें इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं, 1310 मल्टीप्लाई में 2.75 प्लस 1.875 मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। हमें ब्रैकेट को खोल लिया है और अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.75 को 13 से। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, नहीं मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले क्यों ना हम इसको डेसिमल में ही कन्वर्ट कर लें, ऐसे ज़्यादा इजी रहेगा। प्लस में 1.875 मीटर स्क्वायर। मैं इतना डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन समझ आ जाए कि हमने कैसे कैसे की है। तो अब इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, 1.3 और 2.75 को। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, यहीं पे लिख लेते हैं, क्यों एक लाइन वेस्ट करना। तो आएगा 3.575 प्लस 1.875 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद आंसर आएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा उस बॉक्स का पूरा एरिया, उस शीट का पूरा एरिया जिससे हमें बॉक्स को बनाना है।
तो अब हम कॉस्ट करेंगे उसकी। तो चलिए, तो मैंने देखिए लिखा है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट की 1 मीटर स्क्वायर शीट की कॉस्ट है 20 रुपीज़। तो उस हिसाब से 5.45 मीटर स्क्वायर शीट की कितनी कॉस्ट होगी। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 20 जो कॉस्ट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे आंसर से, यानी कि एरिया से, ऐसे। और इसका आंसर रुपीस लिख देंगे पहले। तो इसका टोटल आंसर आएगा 109.00 रुपीस। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो आप चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 2 में हमसे पूछा गया है कि द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर respectively and find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of rupees 5 7.50। यानी कि वो कह रहा है कि एक रूम है और उसकी लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ है 4 मीटर एंड हाइट है 3 मीटर। उस रूम को उन्होंने व्हाइट वॉश कराना है और उसकी सीलिंग का भी, यानी कि हमें फिर से लैटरल सरफेस एरिया और इस बार उसका टॉप का भी एरिया निकालना है। इसको भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो चलिए। तो पहले सम की तरह ही मैंने सेकंड में भी सारा कुछ लिख लिया है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट और जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो भी लिख लिया है। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधे पहले वाले की तरह ही वैल्यूज़ को फिल करना है, जो कि होगा हमारा 2 मल्टीप्लाई में हाइट 3 और ब्रैकेट में 5 प्लस 4 और प्लस में लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मीटर स्क्वायर भी होगी, और 2 3 जा 6 ब्रैकेट में 5 4 9 प्लस में 5 4 20 मीटर स्क्वायर। फिर से अब होगा, अब सीधे फिर से वैसे ही 9 मल्टीप्लाई ऐसे, अब 9 6 और 6 9 सा 54। हम जैसे भी मल्टीप्लाई कैलकुलेशन कर सकते हैं, पहले प्लस कर लें मल्टीप्लाई कर लें, आंसर वही आएगा। लेकिन बोर्ड मास को फॉलो करना चाहिए, जो कि मैं कर रहा था। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। और अब कॉस्ट निकालनी है, तो थोड़ा सा फिर से अगेन स्लाइड, थोड़ा सा। तो अब कॉस्ट निकालेंगे ऐसे। तो कॉस्ट को मैं ज़्यादा नहीं डिफाइन करूँगा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे कि जो हमारा आंसर आया है। तो जितनी कॉस्ट थी हमारी इतनी दी गई थी, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, और हमारा आंसर आ जाएगा रुपीज़ 555। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो आप चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 3 में वो हमसे पूछ रहा है कि द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पैरामीटर 250 मीटर। If the cost of painting the four walls at the rate of ₹10 per meter square is 15,000, find the height of the hall। वो पूछ रहा है कि अगर एक रेक्टेंगुलर हॉल के फ्लोर का पैरामीटर है 250 मीटर और उसको जब जब उसके 4 वॉल्स की पेंटिंग की गई, उसको पूरा पेंट किया गया और किस रेट पे किया, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के रेट पे, और वो टोटल कॉस्ट आई 15,000। इसके बाद वो हमसे उसकी हाइट पूछ रहा है। तो चलिए इसका भी हम सॉल्व निकालेंगे। चलते हैं। थर्ड सम की बारी। तो जो हमें गिवन था वो मैंने लिख लिया है, पैरामीटर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो हमें निकालनी है हाइट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एरिया निकालना होगा, तो बाकी स्टेप्स बाद में देखेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे हम। तो जैसे कि हमें पता होता है कि अगर हमने किसी की कॉस्ट निकालनी है, तो गिवन कॉस्ट को उसके रेट और एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम उसको थोड़ा सा इन्वर्ट कर देंगे फॉर्मूले को। फॉर्मूला वो बन जाएगा एरिया इक्वल टू, सॉरी पहले कॉस्ट अपॉन रेट। तो हम क्या करते हैं, रेट को इधर रखते हैं जितने भी 10-20 रुपीज़ होता है, और एरिया और कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें वो कुछ नहीं किया, हमें सिंपली जो एरिया के साथ कॉस्ट है उसको ले गए दूसरी साइड और डिवाइड में रख दिया। तो अब हम वैल्यूज़ को वैसे ही फिल करेंगे। तो
एरिया हमें निकालना है, तो एरिया को वैसे ही लिखेंगे ऐसे, और कॉस्ट हमें दी गई है जो थी 15,000 और रेट भी दिया है 10, तो ऐसे डिवाइड करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, तो अब हमें निकालनी है हाइट, तो ऐसे लिख देंगे हाइट के सामने क्वेश्चन मार्क। सो ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने लैटरल सरफेस एरिया से निकालना है कि हमारे जितने भी क्योंकि वही है जिससे सबसे कम टाइम लगेगा, तो निकालेंगे LSA इक्वल टू 2HL प्लस में B। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, लैटरल सरफेस एरिया तो हमें दिया नहीं है, उसका मतलब हमें दिया है लैटरल सरफेस एरिया, सॉरी हमने अभी तो निकाला है 1500, वो हमने इसका यही तो निकाला है लैटरल सरफेस एरिया, सॉरी। तो वैसे ही लिख देंगे हम 1500 मीटर स्क्वायर। और अब 2 दिया हमें, हाइट तो दी नहीं है, इन दोनों में से हमें कुछ भी नहीं दिया, ना हाइट ना लेंथ ना ब्रेथ। तो हम क्या करेंगे, हमें दिया है पैरामीटर, तो आपको पता होगा कि पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आप देख सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है, हाइट नहीं है, तो हम इसमें ये नहीं कर सकते कि हम इन सभी को कॉमन लेके इसकी वैल्यू पुट कर दें पैरामीटर, क्योंकि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ पैरामीटर होता है और इसकी वैल्यू दी गई है, तो हम ऐसे लिखेंगे और मल्टीप्लाई में h कर देंगे ऐसे। तो ये सिंपल हो गया, और अब हमें कुछ नहीं करना, सीधे 250 को इधर ले आना है, हाइट को भी इधर, 1500 को उधर ले जाना है, ऐसे कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने दोनों को अदला बदली कर दी है। तो अब हाइट इधर रह जाएगा और 1500 के साथ चला जाएगा 250, तो 0 से 0 कट हो जाएगा, 21 से 25 25 1 से 25 सॉरी, एंड 25 6 से 150, तो हाइट हमारी आ जाएगी 6 मीटर, सॉरी। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर।